आप सभी लोगों को नमस्कार। घटना चक्र के हिस्ट्री के सीरीज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज कवर करेंगे। भारत में किस प्रकार से प्रेस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगते हैं और आधुनिक भारत में किस प्रकार से प्रेस का विकास होता है। तो चलिए बिना देर के फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस था ना, वो पुर्तगालियों ने शुरू किया था वर्ष 1556 में। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था 1556 ईस्वी में। पुर्तगालियों में एशिया में पहली बार गोवा में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत में प्रारंभ में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया। ठीक है, विलियम बोल्स द्वारा समाचार पत्र तो विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र होता है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। वहीं 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गजट नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। हिकी को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिकी के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत पुर्तगालियों ने गोवा में 1556 में करते हैं। जेम्स अगस्टस हिकी जो है वो भी 1780 में करते हैं। उनके पहले प्रारंभ में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार, ठीक है, विलियम बोल्स प्रकाशित करते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये था द बंगाल गजट। निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया। तो वेलेस्ली ने प्रेस में सेंसरशिप लगाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रतिक्षण अधिनियम द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट पारित किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इनके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रतिक्षण के लिए भी भेजना होता था। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देशी भाषा प्रेस अधिनियम रद्द कर दिया। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 80 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। मुंह बंद अधिनियम। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड लिटन। 1878 में इनका कार्यकाल 76 से 80 तक था। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रेस अधिनियम समाप्त। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में, इसलिए देखिए डेटेड। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया, प्रेस को स्वतंत्रता दिया। इनके समय में एक विधेयक लाया गया था, परंतु इसके प्रावधानों को लागू करने का श्रेय कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 को प्राप्त हुआ। इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। 1835 में चार्ल्स मेटकाफ के समय प्रेस एक्ट 1835 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1823 ईस्वी का प्रेस अधिनियम के कुत्सित प्रावधानों को रद्द कर दिया गया और इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 1800
ठीक है, यहाँ पे ना चार्ल्स मेटकाफ ने किया था 35 में, हाँ विलियम बेंटिंग द्वारा दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क किया है। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसे लॉर्ड लिटन किया था 1878, बिल्कुल। इसको गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा है, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। देखिए 69वें पेज में पूछा है कि इसको गैंगिंग अधिनियम भी जाने लगा है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया 1882। तो ये दोनों तो सबको कंफर्म पता था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ना कंफ्यूज किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 76 से 80 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम को गैंगिंग अधिनियम या मोह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम एक्ट के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश सहचर, सोम प्रकाश, ढाका मिहिर, सोम प्रकाश तो था ही, इसी के लिए तो आया था। इसके अलावा भारत मिहिर, ढाका प्रकाश सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द कर दिया तथा देसी भाषाओं के समाचार पत्रों और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य में समानता को लागू किया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये था बीजे तिलक। तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बीजे तिलक। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बीजे तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को मुंबई या बंबई के डोंगरी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन कहता है कि भारत के पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल लगा जाने वाला प्रथम भारतीय की बात करें तो ये होंगे बीजे तिलक। ठीक है, तो धनंजय कीर की एक पुस्तक है लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसके अनुसार बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ये दोनों लोगों को मराठी एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लिखने के लिए 17 जुलाई 1882 को बंबई या मुंबई के डोंगरी जेल में 4 महीने की सजा काटते हैं लोग। ठीक है, यह पहला अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र और अन्य की जो पुस्तक है उसके अंग्रेजी संस्करण में ये चीजें उद्धृत किया गया है। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के कारण निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। तो और प्रथम भारतीय की बात करें तो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो पत्रकार के रूप में इनको पहली बार जेल हुआ था और यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित एक संपादकीय लेख थी। ठीक है, 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली में एक संपादकीय लेख लिखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसके लिए इनको जाना पड़ता है। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजा याफ्ता बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर होंगे। ठीक है, तो अगर देखिए अरेंज करने का बात होगा तो यहाँ पे हो जाएगा बीजे तिलक से 1882 में ही चले गए थे और जो एस.एम. बनर्जी थे वो 1883 में जेल जाते हैं। ठीक है, तो बीजे तिलक हो जाएंगे क्योंकि 82 में ये और इनके साथी गणेश आगरकर और 1883 में एस.एम. बनर्जी जाते हैं जेल। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएंगे तारकनाथ दास। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था।
फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? तो राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार फारसी साप्ताहिक है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया था। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद प्रकाशन किया। तो वही राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित किए। 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक निकाले थे संवाद कौमुदी। ठीक है, 1821 में बांग्ला साप्ताहिक था संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद। तो साप्ताहिक कौमुदी या प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन 1821 में करते हैं। इसके एक वर्ष बाद इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया था। ठीक है, मिरातुल अखबार या उसी को कहा जाता था बुद्धि दर्पण। जॉन एडम जब कार्यवाहक गवर्नर जनरल था तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। ठीक है, 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने एवं 400 रुपये का जुर्माना या फिर कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं और भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इस कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये हो जाएगा आपको कलकत्ता से। ठीक है, इंडियन मिरर 1880 के दशक में कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो है वो कलकत्ता तत्कालीन बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में, इसका श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। तो इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में होती है, उसका श्रेय जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन जो थे इसके संपादकीय विभाग में थे और यह एक दैनिक अखबार था। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष इंडियन मिरर के संस्थापक 1861 में कलकत्ता से और इसके संपादक हो जाएंगे केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में होता था? तो ये उर्दू में था। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर वहीं 1913 को यह गुरुमुखी में भी छपने लगा था। यह पत्र इसके अलावा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक जो था ना पख्तूनी या पश्तो भाषा में भी छपा था। पख्तूनी या पश्तो भाषा में भी, इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में भी। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराभा इन लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र जो था वो गदर एक साप्ताहिक पत्र था। इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सन फ्रांसिस्को से उर्दू में किया जाता है। वहीं 9 दिसंबर को इसमें जोड़ दिया जाता है गुरुमुखी लिपि। अमृत विचार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष। देखिए यहाँ पे ना गिरीश चंद्र घोष भी है और शिशिर कुमार घोष भी है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पर हम लोग को याद रखना है शिशिर कुमार घोष। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में किया था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में कलकत्ता में हुआ था। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देशी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात 10 साल ही तो इसकी स्थापना को हुआ था और रातों रात इसको अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित होने लगा। ठीक है, तो यह बंगाली में था लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के डर की वजह से इसने रातों रात ही अंग्रेजी भाषा में कर लिया कन्वर्ट। वहीं गिरीश चंद्र घोष जो थे वो बंगाली का प्रकाशन किया था 1862 में। जो शिशिर कुमार घोष थे वो अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष 1868 में शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका
1862 में बंगाली गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, गिरीश चंद्र घोष बंगाली 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में जाकर के 1862 वाला को बंगाली को एस.एन. बनर्जी ने ले लिया, ठीक है। हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने किया था। वहीं अगर हिंदू पैट्रियार्ट की बात किया जाए तो इसको भी स्थापना बंगाली के साथ साथ हिंदू पैट्रियार्ट भी गिरीश चंद्र घोष का ही है। बाद में इसके संपादक जो थे हिंदू पैट्रियार्ट के हरीश चंद्र मुखर्जी बन जाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा केसरी, ठीक है, केसरी। लोकमान्य विजय तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई में केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ करते हैं। 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ करते हैं। क्रांतिकारी काल के निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करते थे? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी के सभी अर्थात के बंगवासी केसरी और काल, बंगवासी केसरी और काल। तो वहीं बंगवासी काल एवं केसरी ये सभी के सभी पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस के उदारवादी नीतियों के आलोचक थे। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या, युगांतर, काल, ये सभी के सभी हो जाएंगे। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यंग इंडिया, क्योंकि ये बाद में आया था, ठीक है। उसके अलावा युगांतर, संध्या और गदर, ये तीनों का तीनों था, गदर, युगांतर और संध्या। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। इसका संपादन जो था महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। उन्होंने वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिसे संस्था का नाम भी हिंदुस्तान गदर पार्टी या गदर पार्टी पड़ गया था। फिर चूंकि संगठन का नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक था, लेकिन इसने पत्रिका निकाला इसलिए इसका नाम गदर पड़ गया। युगांतर और संध्या जो पत्रिकाएं थी वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों से युगांतर और संध्या भी जुड़ी थी। जिसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया थे हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश, ठीक है, बंगला का साप्ताहिक पत्रिका है सोम प्रकाश। इस समाचार पत्र का प्रकाशन जो 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। 1857 के जस्ट एक साल बाद सोम प्रकाश का प्रकाशन करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का यह समर्थन किया था, ठीक है। तो यह जो किसान के समर्थन किया था। ठीक है, चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोम प्रकाश तो हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ये हो जाएगा लीडर। द फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन 1928 में, द फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन 1928 में एस सदानंद के संपादन में हुआ था। न्यू इंडिया की स्थापना निबिसेंट और लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे, लीडर से, ठीक है। वही इंडियन ओपिनियन पत्रिका का बात किया जाए तो इसके संपादक हैं मनसुख लाल नजर। तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई समाचार पत्र थे। 1903 में इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से ही हुआ था और जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे। वह नाटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये था ना आपका द इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये शाखा उर्दू में ये नहीं छापा जाता था। बाकी द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का 1903 में जो दक्षिण अफ्रीका से हुआ
वो अंग्रेजी, गुजराती और तमिल। ठीक है, अंग्रेजी, गुजराती, गुजरात का तो थे ही, तो गुजराती, अंग्रेजी और फिर इसके अलावा जो है ना तमिल भाषा में ये छापी जाती थी, तमिल। ठीक है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? तो ये जो होगा होम रूल पार्टी ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करण में जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे थे। जमुना दास, द्वारका दास, दो व्यक्ति का नाम जमुना दास और द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और फिर अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में यह प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर इन्हीं के होम रूल के सदस्य थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो है 1826 में प्रकाशित होता है। तो यह कहाँ से होती है? 1826 में कोलकाता से उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। उदंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। तो हिंदी भाषा का हो जाएगा उदंड मार्तंड और फिर अंग्रेजी भाषा का बात करें तो हिंदू पैट्रियट। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक पत्र जो था बंगाल गजट था। दिए गए विकल्प में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जो है 1853 में हुआ था और इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक जो थे वो गिरीश चंद्र घोष थे 1853 से लेकर के 1855। वहीं अगर हरीश चंद्र मुखर्जी की बात करें 1855 से 61, क्रिस्टोफर दास पाल की बात करें तो 1861 से 84 तक। तो इसके संपादक भी रहे थे क्रिस्टोफर दास। ठीक है, उनकी सहायता मदन मोहन घोष और द्वारका नाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता जो है वो कर रहे थे। वहीं 1874-75 ईस्वी के बीच में लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसे खरीद लिया। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्रीय हितों से अलग हो गया था। तो देखिए ये जो था ना समाचार पत्र भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हिंदू पैट्रियट, तो स्टार्टिंग में था यह राष्ट्रीय हितों के लिए, लेकिन बाद में यह सिर्फ भूस्वामियों को बन के रह जाता है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे हरीश चंद्र मुखर्जी। तो नील जो आंदोलन था उसका हिंदू पैट्रियट ने संपादक किए थे हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसका सपोर्ट कर रहा था हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन की खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सबसे ज्यादा व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों 1853 से 1855 में गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। तो पहले गिरीश चंद्र घोष थे, फिर हरीश चंद्र मुखर्जी हो जाते हैं। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों के पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। वहीं 1861 ईस्वी में क्रिस्टो दास पाल इसके संपादक बने थे। वह ब्रिटिश शासन के पहले प्रशासक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन भी करते थे। कौन? तो क्रिस्टो दास पाल। ठीक है, क्रिस्टो दास पाल। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा था क्रिस्टो दास पाल के नेतृत्व में। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबंध किया था? तो ये जाएंगे अरविंद घोष। तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष जो थे इसको अपने साथ जुड़े हुए थे। वंदे मातरम अरविंद घोष। ठीक है, किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ये हो जाएगा आपको इंडियन नेशन का।
1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर ने प्रकाशित किया। वहीं अगर स्वदेश वाहिनी की बात किया जाए तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, तो ये थे के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। के रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 ईस्वी में ट्रावणकोर राज्य के न्यायतिन काड़ा नायर में परिवार में हुआ था। इन्होंने स्वदेश वाहिनी का उल्लेख किया है और जो कि एक त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो स्वदेश वाहिनी रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था किससे, तो मोतीलाल नेहरू से। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू ने इसको स्वशासन की मांग करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी द इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया। यहाँ पे मिलान करना है कि किसका कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे सही से मिलान किया गया है कि भारत मित्र जो पत्रिका है ना वो है हिंदी में, ठीक है। भारत मित्र हिंदी में, और भारत का मित्र है तो भारत होता है ना हिंदी में ही रहता है। राष्ट्र का मत, तो राष्ट्र का मत हो जाएगा मराठी, मत मराठी। वही प्रजा मित्र, अगर प्रजा के मित्र का बात करें तो वो गुजराती, ठीक है। तो गांधी जी गुजरात से, वो प्रजा के मित्र थे तो गुजराती। वही नायक का बात करें तो नायक हो जाएगा बंगाली। बंगाल में बहुत ज्यादा आंदोलन होता था, वहां पे बहुत नए नए नायक हमेशा आते रहते थे, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोग, ठीक है। तो नायक हो जाएगा आपको बंगाली, और प्रजा मित्र हो जाएगा गुजराती, राष्ट्र मत हो जाएगा मराठी, और भारत मित्र हो जाएगा जो हो जाएगा वो हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से फिर से। तो यहाँ पे देखिए मिलान किया गया है कि दैनिक आज, तो दैनिक आज के जो संस्थापक थे वो शिव प्रसाद गुप्त थे, शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के तो सभी लोग जानते हैं मदन मोहन मालवीय थे। और फिर द नेशनल हेराल्ड की बात किया जाए तो इसके थे जवाहरलाल नेहरू। द नेशनल हेराल्ड की बात किया जाए तो नेशनल हेराल्ड थे जे.एल. नेहरू। और वहीं द पायनियर के थे जॉर्ज एलन, द पायनियर के जॉर्ज एलन थे, ठीक है। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया, तो यह हो जाएगा प्रताप, ठीक है। तो प्रताप कानपुर से प्रकाशित था, इसको विजय सिंह ने पथिक ने समूचे भारत में इसको चर्चा का विषय बना दिया। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन तत्कालीन मेवाड़ उदयपुर रियासत के बड़ी जागीर बिचौलिया में होती है। वहां पे किसानों पर अनेक प्रकार के लगान लगे हुए थे। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ था। वर्ष 1913 ईस्वी में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया, ठीक है, साधु सीताराम दास ने किया, तथा आगे चल करके इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिचौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पे गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप के माध्यम से प्रचारित किया था। हरिजन के प्रारंभ करता थे कौन थे, तो ये हो जाएंगे गांधी जी, ठीक है। हरिजन के प्रारंभ करता थे गांधी जी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक जो था हिंदी में प्रारंभ किए थे। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता हो जाएंगे गांधी जी। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। तो हरिजन जो है ना वो अंग्रेजी में, ठीक है, हरिजन अंग्रेजी में। हरिजन बंधु का बात करें तो गुजराती में, हरिजन अंग्रेजी, हरिजन बंधु गुजराती, और हरिजन सेवक की बात करें तो ये हिंदी में था। हरिजन अंग्रेजी, हरिजन बंधु गुजराती, और फिर हरिजन सेवक जो था वो हिंदी में था। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मतलब वो है बंधु, क्योंकि बंधु थे वहां के, वो गांधी जी वहीं के थे, तो हरिजन बंधु हो जाएगा गुजराती और हरिजन सिर्फ हो जाएगा अंग्रेजी में। और फिर सेवा का बात करेंगे तो सेवा भाव होती है हिंदी, तो हिंदी में, ठीक है। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा इंडियन मिरर से, ठीक है। बाकी इंडियन ओपिनियन से, हरिजन, यंग इंडिया सभी से गांधी जी संबंधित हैं। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र जो था मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया, जबकि यंग इंडिया, हरिजन इंडियन तो सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान ही इंडियन ओपिनियन जो थे नामक समाचार पत्र निकाले थे। दक्षिण अफ्रीका से ही इंडियन ओपिनियन। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ पे प्रकाशित किया गया था,
तो ये किया गया था पूना, ठीक है, आज इसको पूनिश के नाम से भी जानते हैं। तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन जो था, उसका पहला अंक 1933 को पुणे से प्रकाशित किया गया, हरिजन का, ठीक। हरिजन मित्र गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी जो थे वो यरवदा जेल पुणे में थे, ठीक है। महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल पुणे में थे। इसके संपादक थे R.B. शास्त्री, इसके संपादक थे R.B. शास्त्री, ठीक है। तो महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल पुणे में थे, R.B. शास्त्री इसको संपादित किए। वही मराठी अगर पक्षिक बहिष्कृत भारत का बात किया जाए तो यह B.R. अम्बेडकर ने किए थे। 20 जुलाई 1924 को B.R. अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई थी 1924 में। इसका उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना। सर चिमन लाल हीरालाल सतावार इसके पहले अध्यक्ष बनाया गया, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर खुद बने थे। सभा का संकल्प था शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत 1927 में और बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 में किया था। उसके 3 साल के बाद उन्होंने पत्रिका निकाला था, ठीक है, पत्रिका बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत जो है पत्रिका से संबंधित थे कौन, तो B.R. अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था, तो हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है, तो अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया अल हिलाल, ठीक है, अबुल कलाम आजाद प्रकाशित किया अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन हुआ था। अब 2 साल में ही इस पे प्रतिबंध लग गया, ठीक है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो अल हिलाल, और जो 12 में शुरू हुआ 14 में इस पे प्रतिबंध। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया, तो ये हो जाएगा वंदे मातरम, ठीक है, हो जाएगा वंदे मातरम। तो 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, तो ये हो जाएगा वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और फिर एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल, अंग्रेजी का था द पीपुल और हिंदी में था वंदे मातरम निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। मिलान करना है तो देखिए, हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, हिंदू के थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। वही उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक से संबंधित है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे सुधारक से। और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी तथा बंगाली के एस.एन. बनर्जी थे, ठीक है, बंगाली के एस.एन. बनर्जी। तो देखिए यहाँ पे बंगाली के एस.एन. बनर्जी हो जाएंगे। और फिर वॉइस ऑफ इंडिया के कौन थे, वॉइस ऑफ इंडिया के हो जाएंगे आपको दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया के हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। और द हिंदू के हो जाएंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो अब जो बच गए सुधारक, तो सुधारक है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले वैसे भी सुधारक थे, महात्मा गांधी के गुरु भी थे, तो वो हो जाएंगे। और बंगाली के एस.एन. बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी मिलान करना है तो वही था, काल का देख लीजिए, काल का हो जाएगा कौन सा, तो शिवराम महादेव परांजपे। तो काल का परांजपे हम लोग बस याद रखते हैं। और बंगाली का फिर से आ गया, तो बंगाली का हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे।
और सोम प्रकाश को बचेगा तो इसके द्वारकानाथ विद्याभूषण हो जाएंगे। ठीक है, द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, यहाँ फिर से वही चीजें हैं। काल का शिवराम महादेव परंजम पे, बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधार गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। इसको भी मिलान करना है ना, तो इसको भी मिलान करते हैं हम लोग। डिटेल में नहीं दिया है, इसको इस तरह से दे दिया ना। चलिए कोई बात नहीं। बॉम्बे क्रॉनिकल का तो सभी लोग जानते हैं, ये हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ का भी एनी बेसेंट और लीडर का मदन मोहन मालवीय और सर्च लाइट का हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। सर्च लाइट के सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, लीडर के मदन मोहन मालवीय। ठीक है, न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट हो जाएंगे। वहीं बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा और द लीडर के मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित ये पद हो जाएंगे। यहाँ पर भी मिलान करना है सेम टू सेम। तो देखिए लीडर के कौन थे, लीडर के थे आपको मदन मोहन मालवीय थे, बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता थे और जस्टिस के हो जाएंगे, ये थोड़ा सा बस उल्टा हो गया, बाकी सब था टी.एम. नायर और इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू और स्वराज, इंडिपेंडेंट में जो मोतीलाल नेहरू थे वो स्वराज की मांग कर रहे थे और जस्टिस के हो जाएंगे टी.एम. नायर। द लीडर का मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस हो जाएंगे टी.एम. नायर। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अबुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता, इनका फिर से मिलान करना है। तो फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, अबुल कलाम आजाद अल हिलाल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। अबुल कलाम आजाद अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। इसको भी मिलान करना। देखिए सब फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं नहीं। तो अल हिलाल हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया हो जाएंगे एनी बेसेंट, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। और इसमें बोल रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है, क्योंकि तहजीब उल अखलाक के सर सैयद अहमद खां हैं और यह उर्दू भाषा में 1870 में प्रकाशित किया गया था, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना है। तहजीब उल अखलाक के हैं आपको सर सैयद अहमद खां, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निजी स्वाधीनता संग्रामियों, मतलब ये गलत, यहाँ भी गलत बताना है। तो अल हिलाल के मौलाना अबुल कलाम आजाद, लोकमान्य तिलक केसरी के और मराठा के जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड के और इनके पिता मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट के थे। वही महात्मा गांधी द पायनियर बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, द पायनियर का प्रकाशन 1865 में होता है, इलाहाबाद से होता है और इसके जो थे ना वो जॉर्ज एलन थे, पायनियर के जॉर्ज एलन थे। महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र थे वो हरिजन था, यंग इंडिया था, इंडियन ओपिनियन था और नवजीवन था। ठीक है, और ये थे ना आयलैंड, पायनियर के आयलैंड हो जाएंगे 1865 में हो जाएगा आपको, बक्सर के युद्ध के जस्ट 1 साल के बाद। ठीक है, बक्सर युद्ध के 1 साल के बाद ही प्लस नहीं, बक्सर 1764 था, गड़बड़ हो गया। 1865 में था, पायनियर के आयलैंड थे। ठीक है, जॉर्ज एलन के समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। ये देखिए यंग इंडिया, नवजीवन इंडिया पे युगांतर से नहीं थे, क्योंकि युगांतर के भूपेंद्र नाथ घोष और बारिंदर कुमार दत्त ने थे। ठीक है, युगांतर का भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंदर कुमार घोष दोनों ने किया था। वहीं कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था किसने, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था और इसके संपादक थे हयातुल्ला अंसारी थे। तो कौमी आवाज में जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, रफी अहमद किदवई हो जाएंगे और इसके संपादक हो जाएंगे हयातुल्ला अंसारी। ठीक है, हयातुल्ला अंसारी, हयातुल्ला अंसारी। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो नवजीवन बिल्कुल गांधी जी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एनसी केलकर और कौमी आवाज जो हो जाएंगे वो कह रहा है कि अबुल कलाम आजाद बिल्कुल गलत है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कौमी आवाज के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे और हयातुल्ला थे ना, हयातुल्ला फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, हयातुल्ला। ठीक है, हयातुल्ला अंसारी थे और फिर इनके साथ जो साथ दे रहे थे नेहरू का
रफ़ी अहमद किदवई थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई और हयातुल्लाह शाह ने प्रयागराज 1945। यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है सम्मिलित है, तो इसका महात्मा गांधी। तो ये सब बिल्कुल गलत है। एनी बेसेंट का कॉमन विलियम बिल्कुल सही है, क्योंकि यंग इंडिया का हो जाएंगे आपको गांधी जी, केसरी का बीजी तिलक हो जाएंगे, और फिर मुख्य नायक का बी आर अम्बेडकर है, मुख्य नायक का बी आर अम्बेडकर। द कॉमन एनी बेसेंट यंग इंडिया गांधी जी, केसरी बीजी तिलक और मुख्य नायक हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर। इसको भी मिलान करना है तो देखिए क्या हो जाएगा। समाचार दर्पण जो है वो जेसी मार्समैन, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन हो जाएगा। मिरातुल अखबार जो है वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। केसरी सभी लोग जानते हैं बीजी तिलक हो जाएंगे, और यंग इंडिया तो महात्मा गांधी हो ही जाएंगे। तो ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। बस इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या था, तो ये समाचार दर्पण था जेसी मार्समैन, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, ठीक। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन वही सेम आ गया, तो बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मोतीलाल नेहरू से बीजी तिलक केसरी यानी बेसेंट न्यू इंडिया दादा भाई नौरोजी रस्त गुफ्तार बिल्कुल करेक्ट है। तो रस्त गुफ्तार नामक पत्र जो था दादा भाई नौरोजी से संबंधित थे। केसरी बीजी तिलक न्यू इंडिया बेसेंट द इंडिपेंडेंट जो था वो बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं था। भारत के स्वशासन की मांग करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंट निकाला था। इसको भी मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो रहा है। इसका हो जाएगा स्वदेश जो था ना वो गोरखपुर से था, ठीक है, स्वदेश गोरखपुर से। भारत बंधु जो था हाथरस से था, भारत बंधु हाथरस से था। सत्यवादी हो जाएगा आगरा से, और शक्ति हो जाएगा अल्मोड़ा से। थोड़ा सा नया है ना, थोड़ा सा न्यू है, पर कोई बात नहीं। चलिए फिर से हम इसको पढ़ेंगे। स्वदेश गोरखपुर, स्वदेश अपना देश गोरखपुर। भारत बंधु हाथरस, हाथ है अपना, बंधु है हाथरस। स्वदेश गोरखपुर। सत्यवादी हो जाएगा आगरा, ठीक है, सत्यवादी आगरा, और फिर शक्ति हो जाएगा अल्मोड़ा। स्वदेश देखिए फिर स्वदेश गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस, सत्यवादी आगरा, शक्ति हो जाएगा अल्मोड़ा। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे नाम है, तो चलिए इसका देखने से अच्छा है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट पढ़े, इसको याद कर लेते हैं। द हिंदू के थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू के हो जाएंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बीजी तिलक, द बंगाली का हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, वहीं दी बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। वंस मोर, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बीजी तिलक, केसरी बीजी तिलक, द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और फिर सुधारक जी के गोखले। एनिवेशंट हो जाएंगे, इसका बताना सम्मिलित का क्रम में है, तो कौन सम्मिलित क्रम में है, अच्छा ये कह रहे हैं ना, तो बीजी तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, फिर महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक मराठा, और केसरी। तो इसीलिए सही सम्मिलित सी तक। अच्छा हाँ ठीक है, और सुंदरनाथ बनर्जी मराठा नहीं थे, क्योंकि मराठा बीजी तिलक था। बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कॉमनवेल्थ और फिर न्यू इंडिया, ठीक है। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ था, तो इन्हीं बेसेंट से जुड़ा हुआ था। दी कॉमनवेल्थ जो थी ना वो मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था। कॉमनवेल्थ मद्रास से अंग्रेजी में था, नाम से ही पता चल रहा है कॉमनवेल्थ अंग्रेजी, और यह मद्रास से प्रकाशित था। यहाँ पे भी मिलान करना है इसको, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। बीपी चंद्रपाल,
इसमें तो एनिमेशन दिया ही नहीं है न्यू इंडिया का, तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे न्यू इंडिया। अरविंद घोष हो जाएगा वंदे मातरम, अरविंद घोष हैं वंदे मातरम से। और फिर आपको ब्रह्मा बांधोपाध्याय हैं, ये संध्या से हैं, और मोहम्मद अली जो हैं वो कामरेड से हैं। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मा बांधोपाध्याय का संध्या, और मोहम्मद अली जो हैं वो कामरेड से हैं। ठीक है, मोहम्मद अली कामरेड, ब्रह्मा बांधोपाध्याय संध्या। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो वंदे मातरम का संपादक कौन था? वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन जो था वो 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ था। 6 अगस्त 1906 से कलकत्ता को हुआ था। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक बने रहे थे। तो वंदे मातरम 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से लेकर के 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हो गया, और 28 मई से लेकर के 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्र प्रकाशित हुआ अरविंद घोष के संपादकत्व में। लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भिखाजी कामा ने किया। ठीक है, तो इसमें इतने सारे लोग शामिल थे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि द महारत्ता, बंगाली, द हिंदू तीनों का तीनों था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी का। द हिंदू, बंगाली और मराठा, महारत्ता मतलब मराठा, ठीक है, महारत्ता मराठा, तो बंगाली, द हिंदू और महारत्ता मराठा प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया? तो 10 रोजा जो पत्रिका थी उसको स्टार्ट करते हैं अब्दुल गफ्फार खान। 10 रोजा पत्रिका को शुरुआत करते हैं अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोजा अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोजा पत्रिका निकाली थी। कुछ सूची दिया गया है, उसको मिलान करना है। ऐसे डांगे जो सोशलिस्ट से संबंधित हैं, ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद नवयुग से, गुलाम हुसैन इनकलाब, और ए सिंगार वेलू है लेबर किसान गजट से। ठीक है, सिंगार वेलू है लेबर किसान गजट से। और इसके बाद ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा ये लंबा भी है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।